नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। फेड कट के बाद आज बाजार में तेजी नहीं लौटी। क्रिप्टो बाजार में पहले जैसी सुस्ती उदासी थी, हालांकि कोई गिरावट भी नहीं थी। इसका कारण समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या देखा क्रिप्टो बाजार ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती में। लेकिन इससे पहले देखते हैं बाजार का हाल। शाम 6 बजे के आसपास बिटकॉइन $90,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ईटीएफ से आउटफ्लो से रिकवरी तो दिख रही है, लेकिन फेड कट के बाद तेजी का कोई रुख बनता नहीं दिखाई दिया। बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट 88,000 89,000 के आसपास है और रेजिस्टेंस करीब करीब $90,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। इथेरियम में भी करीब में लगभग वैसा ही हाल है, $3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इथेरियम का सपोर्ट $3000 पर है और रेजिस्टेंस $3400 के आसपास है। अन्य सभी मिड कैप कॉइन्स भी आज शाम को लाल निशान में थे, जो कि चौंकाने वाली बात थी। बाजार को ऐसा महसूस हुआ कि फेड ने रेट कट तो किया, लेकिन उसका गाइडेंस हॉकिश है, यानी आप भविष्य में ब्याज दरें कम करने का नहीं है, और इस वजह से क्रिप्टो के लिए इजी मनी की सप्लाई कम होगी, ऐसा बाजार ने महसूस किया। बड़े निवेशकों में या इंस्टीट्यूशन की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण खबर है, सिग्नम का सर्वे था। सिग्नम के सर्वे से पता चला कि एशिया पैसिफिक के अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में 87% के पास डिजिटल एसेट्स में निवेश मौजूद है, और आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एसेट्स का 10% के आसपास एलोकेशन डिजिटल एसेट्स में कर रखा है। मीडियम लो मिड टीन्स में 2 से 5 साल में निवेश बढ़ने का प्लान है, यानी क्रिप्टो मुख्यधारा के निवेश में आएगा। इधर जेमिनी की को अमेरिका में क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज के लिए सीएफटीसी से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद वो सीएफटीसी रेगुलेटेड इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रेडिक्शन मार्केट को लिस्ट कर सकेगा और ये प्लेटफॉर्म शुरू कर सकेगा। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में ताजिकिस्तान से एक महत्वपूर्ण खबर आई। ताजिकिस्तान ने अपने अवैध क्रिप्टो माइनिंग पर सख्त सजा दी है। ताजिकिस्तान की संसद ने क्रिमिनल कोड में संशोधन किया है। चोरी की बिजली से क्रिप्टो निकालने वाले, क्रिप्टो की माइनिंग करने वालों पर 15,000 से 75,000 सोमोनी, जो वहाँ की मुद्रा है, उसके हिसाब से जुर्माना लगेगा और 2 से 8 साल की जेल भी हो सकती है। इधर ओसीसी ने, जो अमेरिका का कंट्रोलर ऑफ करेंसी है, उसने बैंक अथॉरिटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। कुछ दिन पहले आपको बताया था क्रिप्टो काउंटर में कि ओसीसी ने बैंकों को इस बात की इजाजत दी है कि वो क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं, कस्टडी कर सकते हैं। ओसीसी ने दोहराया कि नेशनल बैंक्स, यानी अमेरिका की जो राष्ट्रीय बैंक है, वो क्रिप्टो को स्टडी कर सकते हैं और स्टेबल कॉइन का रिजर्व बना सकते हैं। सुपरवाइजरी में नॉन ऑब्जेक्शन की पुरानी जरूरत हटा दी है। डिफाई और स्टेबल कॉइन के बाजार में फेड के रेट कट का कोई बड़ा असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो ओसीसी का गाइडेंस आया, अमेरिका के करेंसी कंट्रोलर की तरफ से जो निर्देश आए और बैंकों में क्रिप्टो की कस्टडी की मंजूरी मिली, उसके बाद टोकेनाइज डिपॉजिट और बैंक इश्यूड स्टेबल कॉइन का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, जिससे स्टेबल कॉइन के बाजार में थोड़ी उत्साह की परिस्थितियां दिख रही हैं। रिटेल का सेंटीमेंट फेड की रोशनी में देखा गया। जैसा हमने शुरुआत में बताया, रिटेल निवेशकों ने फेड के कट को हॉकिश माना। 25 बेसिस पॉइंट के कट के बाद भी कीमतें नहीं बढ़ी। सोशल सर्च में हॉकिश कट, रियल यील्ड्स और बिटकॉइन में अब जो कमजोरी है उसके कारण तलाशे जा रहे हैं। अगले 48 से 72 घंटे में का आउटलुक ये है कि फेड के रेट कट के बाद अब रियल यील्ड्स पर आने वाले समय में दबाव रहेगा। अब निशाना इस बात पर है कि फेड के नतीजों की रोशनी में ईटीएफ फ्लोज का क्या होता है, ईटीएफ में निवेश बढ़ता है या घटता है, और अगर पोजीशनिंग कटती हैं तो लिक्विडिटी कम है, कोई निगेटिव सरप्राइज बाजार में बड़ी गिरावट लेकर आ सकता है। और हम आ गए हैं आज की क्रिप्टो समझ पर, क्रिप्टो विजडम पर। आज सबसे बड़ा सवाल जो क्रिप्टो बाजार के दिमाग में घूमता रहा कि रेट कट के बाद क्रिप्टो की कीमतें क्यों नहीं बढ़ी, गिरी भी नहीं, स्थिर क्यों रहा, जबकि बाजार को बड़ी उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद क्रिप्टो करीब करीब 1 लाख की जो अपनी सीमा है उस ऊपर तक तो पहुंच जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाजार ने फ्यूचर खर्च पर ज़्यादा फोकस किया। आमतौर पर शेयर पर क्रिप्टो बाजार मौजूदा के बजाय आने वाले समय में कट्स पर फोकस करते हैं। फेड ने ज़रूर 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज दर कम किया है, लेकिन 2026 में वो ज़्यादा कटौती नहीं करने वाला है, और इससे बाजार को ये संकेत गया कि फेड की पॉलिसी टाइट है, लिक्विडिटी सख्त रहेगी। क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर लिक्विडिटी पर ट्रेड करता है, भविष्य में आने वाले सस्ती पूंजी पर ट्रेड करता है, इसलिए छोटा कट किसी बड़ी रैली के लिए काफ़ी नहीं था। दूसरी बात, सेंटीमेंट खराब था। ईटीएफ से अरबों के आउटफ्लोज हो चुके हैं, वॉलेटिलिटी को लेकर चिंता है, डॉलर की मजबूती से कैश होल्डिंग भी हो रही है, इसलिए रेट कट का असर बाजार में सीमित रहा और क्रिप्टो बाजार का सेंटीमेंट
नहीं सुधरा। और ये एक सबसे बड़ा फैसला था इस साल के कैलेंडर ईयर में माने तो दिसंबर से पहले तक क्रिप्टो बाजार के लिए फेडरल रिजर्व का रेट कट, जो बहुत असरदार साबित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में निवेशकों के लिए अब धैर्य जरूरी है। पॉलिसी बूस्ट का पूरा साइकिल कैसे प्ले आउट होता है अगले साल में, ये देखना होगा। और अब निवेशक ETF में निवेश को और रेगुलेटरी रिस्क को देखेंगे। धैर्य जरूरी है। अगला बड़ा घटनाक्रम जिस पर निगाह रहेगी क्रिप्टो की, वो जापान के सेंट्रल बैंक की बैठक है, जहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही।